नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे हरिद्वार में आधुनिक भारत की हाईटेक तक्षशिला बन रही है। योग गुरु बाबा रामदेव हरिद्वार में नई नालंदा बना रहे हैं। साल 2025 में पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो जाएगी, जहां देश विदेश के छात्र मॉडर्न साइंस के साथ ही वैदिक साइंस, योग और आयुर्वेद की शिक्षा भी ले सकेंगे। और दावा किया जा रहा है कि ये यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। हरिद्वार में हाईटेक तक्षशिला। रामदेव की नई नालंदा। योग गुरु का ग्लोबल प्लान। हम इस वक्त मौजूद हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में। इस नए ऑडिटोरियम का निर्माण इसलिए हुआ ताकि यहाँ पर पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन हो पाए। और आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए। पहले दीक्षांत समारोह में उन्होंने तमाम छात्रों को डिग्रियां प्रदान की हैं और साथ ही साथ यहाँ मौजूद छात्रों को उन्होंने संबोधित भी किया। पतंजलि विश्वविद्यालय जल्द ही नालंदा और तक्षशिला की तर्ज पर एक वैश्विक स्वरूप लेगा, जहां दुनिया भर से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आएंगे। सनातन संस्कृति, वैदिक और आधुनिक शिक्षा का बेहतर तालमेल ही पतंजलि विश्वविद्यालय को दूसरे यूनिवर्सिटी से अलग करते हैं। बाबा रामदेव ने बताया कि साल 2025 में हरिद्वार में बन रही हाईटेक तक्षशिला राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 1 लाख विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। रामदेव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का काम 2022 में ही शुरू हो जाएगा। इस पतंजलि विश्वविद्यालय का ये प्रथम चरण है। जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है वो तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। जो अगला चरण हम अगले साल से शुरू करके और 2025 में उसको लोकार्पित करेंगे 1 लाख विद्यार्थियों की क्षमता के साथ। और अभी भी जो यहाँ से बच्चे निकले वो साधारण बालक नहीं है, वो कुछ असाधारण करेंगे। देखिए, असाधारण करने के लिए एक शौर्य, एक जज्बा, एक संकल्प, एक स्वाभिमान, एक पराक्रम, एक वीरता, वो जो चाहिए ना, वो मैं यहाँ बच्चों में भरता हूँ। पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो नए भारत की नालंदा कही जा रही है, वो कितनी भव्य होगी उसका अंदाजा इस हाईटेक ऑडिटोरियम को देखकर लगाइए। इस ऑडिटोरियम में संगीत, साधना और शिक्षा तीनों की जुगलबंदी देखने को मिली। इसकी क्षमता 2000 लोगों की है। आप देख सकते हैं कि कैसे आधुनिक हॉल में योग मुद्राएं और संगीत के वाद्य यंत्र बने हैं, जो यहाँ की खासियत बयां करने के लिए काफी हैं। बाबा रामदेव के दावे के मुताबिक ये ऑडिटोरियम देश का सबसे बड़ा और हाईटेक ऑडिटोरियम है। और अब हम आ गए हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम के सबसे ऊपरी तल पर। सबसे ऊपरी तल पर इसलिए ताकि हम आपको इस ऑडिटोरियम की दिव्यता और भव्यता दिखा सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ लगाई गई सीटों की। आप देखिए, सीटें बिल्कुल वैसी हैं जैसे आप किसी मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाते हैं तब वहाँ पर आपको सीट पर बैठने का अनुभव प्राप्त होता है। बिल्कुल उसी प्रकार की सीट यहाँ पर लगाई गई है ताकि जो छात्र यहाँ पर अपनी डिग्री लेने आए या फिर किसी का संबोधन सुनने आए, तब कम से कम उनको इस ऑडिटोरियम में बैठकर एक अलग अनुभव की प्राप्ति हो। हर सीट पर एक नंबर दिया गया है, 21 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर, ताकि छात्र अपनी सीट पर ही आकर बैठे, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन उनको ना हो। अब हम आपको ऑडिटोरियम की दीवारें दिखाएंगे। आप देखिए, दीवारों को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। योग की तमाम मुद्राएं आपको दिखाई पड़ रही होंगी। इसके अलावा संगीत के सारे धुन यहाँ पर दर्शाए गए हैं ताकि योग साधना जो है वो संगीत से किस तरीके से जुड़ी हुई है, वो एक संदेश दिया जा सके। दावा किया जा रहा है कि पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, जहां 1 लाख से ज्यादा छात्र योग, वैदिक साइंस के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, प्रबंधन, कानून जैसे विषयों की शिक्षा ले सकेंगे। और चलिए अब आपको पतंजलि विश्वविद्यालय का खूबसूरत कैंपस दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं उस ऑडिटोरियम के साथ जहां पर आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। मेरे ठीक सामने ये ऑडिटोरियम है जिसे अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। बहुत हाईटेक अंदाज में इसका निर्माण किया गया है ताकि राष्ट्र निर्माण के लिए जो नई पौध तैयार की जाए
उसके निर्माण में किसी प्रकार की कोई कोर कसर ना रहने पाए। शुरुआत हम करते हैं, देखिए ये जो आज यहाँ पर रंगोली बनाई गई है, चूँकि महामहिम को आना था तो उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए यहाँ पर ये खूबसूरत रंगोली बनाई गई है जिस पर लिखा गया है दीक्षांत समारोह। आने वाले समय में पेरेंट्स का सपना होगा कि उनके बच्चे भी इस हाईटेक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकें। पतंजलि आचार्य कुलम में छोटे बच्चे अभी भी वेदांत, वेद दर्शन, उपनिषद, भगवत गीता, सांख्यिक योग के साथ ही 3 से 5 भाषाओं में पारंगत होकर आधुनिक विषय को पढ़ रहे हैं। ऑडिटोरियम के भीतर हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। खास तौर से एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगाया गया है, एक बड़ी सी स्क्रीन है, ताकि अगर कभी बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को कोई संदेश देना हो, कोई कार्यक्रम आयोजित करना हो, कोई प्रेजेंटेशन देना हो, तब वो इस ऑडिटोरियम में आएँ और यहाँ पर एक छत के नीचे बहुत भारी संख्या में छात्रों को संदेश दिया जा सके, उनको प्रेजेंटेशन दिया जा सके। तो ये खूबसूरती है इस पतंजलि विश्वविद्यालय के कैंपस की। और भी तमाम नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। पतंजलि विश्वविद्यालय की पीएचडी की छात्रा अर्चना ने बताया कि कैसे यहाँ के माहौल ने उसे मानसिक तौर पर मजबूत किया। यहाँ एडमिशन लिया था तो मेरा जो अनुभव जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत लो था। अभी जो है बहुत मीडियम तो है, इतना हम कह सकते हैं। योग से हम अपने आप को जितना विकसित कर सके उतना कम ही है। और स्वामी जी के जो भाषण है वो सुने तो हम समाज के लिए प्रतिष्ठावान बनते कि हमारा समर्पण हमारे अंदर से आता है कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ रही छात्र छात्राओं का मानना है कि अब भोजन मंत्र, शयन मंत्र जैसी चीजें उनकी दिनचर्या का हिस्सा हो गई हैं। उन्हें खुशी है कि नई पीढ़ी पश्चिम की संस्कृति छोड़कर सनातन संस्कृति अपना रही है। स्कूल में मतलब यूनिवर्सिटी में संस्कृति का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे सुबह बच्चों को योग, फिर यज्ञ हवन और मतलब एक दिनचर्या के साथ बच्चों का रात को शयन मंत्र, प्रातःकालीन मंत्र, ये सब बातें संस्कृति, क्योंकि जो आजकल के बच्चों में जो कमी है वो सारे संस्कारों की पूर्ति यहाँ से सबकी होती है। तो पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर हम यहाँ अपनी सनातन संस्कृति में जीते, तो ये अपने आप में गौरवपूर्ण की बात है। गौरवमयी परंपरा जो हम अपनी प्राचीन आर्ष परंपरा है उसको सीख रहे हैं और उस ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये हमें बहुत खुशी दिलाता है और हम हर दिन पॉजिटिव फील करते हैं स्वामी जी के आशीर्वाद। योग गुरु स्वामी रामदेव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि अब हमारे बच्चों को ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ शिक्षा, दीक्षा, संस्कार और सनातन संस्कृति के अध्ययन के लिए यहाँ आएंगे। खुद हमारे राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि स्वामी जी मेरे लिए ये एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी यादगार है। और ये तो बड़े बच्चों का विश्वविद्यालय में जो जिनको उपाधियाँ दी गई और जिन्होंने BA, MA, PhD, DLit आदि किया, MPhil आदि किया, उनको उपाधियाँ दी। फिर जब छोटे बच्चों से मिले तो उन्होंने एक उनके मुख से वर्ड निकला कि मैं भविष्य का भारत यहाँ पर देख रहा हूँ। पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए राष्ट्रपति भी यहाँ के छात्रों से बात करके काफी प्रभावित दिखे। एक बात तो साफ है कि जिस तरह से पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी को डिजाइन किया गया है वो आने वाले समय में देश की विरासत के रूप में पहचानी जाएगी, जहां छात्र आधुनिक विषयों की पढ़ाई के साथ ही समय के साथ कदम ताल करते हुए सनातन संस्कृति को संजोए रहे हैं। आने वाले समय में देश विदेश के छात्र यहाँ वैदिक साइंस, योग, आयुर्वेद जैसे प्राचीन विषयों में पारंगत होकर देश दुनिया में भारत के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम करेंगे। न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से अमित शुक्ला की रिपोर्ट। पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा रामदेव ने अपनी इच्छा शक्ति से योग को घर घर तक पहुंचा दिया।
2 दिन के हरिद्वार दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने योग गुरु बाबा रामदेव की तारीफ करते हुए कहा कि योग को घर घर तक पहुंचाने के पीछे पतंजलि और बाबा रामदेव का अहम योगदान है। राष्ट्रपति ने कहा कि धीरे धीरे लोगों की धारणा बदली है कि योग किसी धर्म विशेष के लिए ही है। राष्ट्रपति कोविंद ने योग को यूनेस्को की तरफ से विश्व धरोहर घोषित करने को भी बड़ी उपलब्धि बताया। ऐसे प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 2016 में योग को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। कुछ लोग ये गलत धारणा भी रखते हैं कि योग किसी पंथ या संप्रदाय विशेष से संबद्ध है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही मायनों में योग तो शरीर और मन को स्वस्थ रखने तथा उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक पद्धति है। वहीं सीएम धामी ने योग गुरु बाबा रामदेव की तारीफ करते हुए कहा कि स्वामी रामदेव भारत ही नहीं पूरी दुनिया में योग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है। आदरणीय स्वामी रामदेव जी और उनके साथ इस विचार क्रांति को आगे बढ़ाने में जुटे असंख्य योगाचार्यों और स्वयंसेवकों का आभार प्रकट करता हूं। जिस प्रकार महर्षि दधीची के तप का उपयोग कर वज्र का निर्माण हुआ, उसी प्रकार स्वामी रामदेव अपने संघर्ष और तप से प्राणायाम करते अध्यात्म और स्वदेशी चिंतन की पताका को आज पूरे विश्व के अंदर फहराने का काम कर रहे हैं। पतंजलि यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि यूनिवर्सिटी से शिक्षा क्रांति की पताका पूरे विश्व में लहराएगी। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, ये एक श्रृंखला है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की। और इस पूरे अनुष्ठान में अभी हम भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से योग की क्रांति, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद में पतंजलि योग पीठ का ये शिक्षा की क्रांति का एक नया इतिहास रचा जाएगा और उससे पूरा राष्ट्र गौरवान्वित होगा। बाबा रामदेव ने कहा कि इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, मेडिकल टेररिज्म और सोशल टेररिज्म को भी योग के माध्यम से परास्त करना है। पूरे विश्व को योगमय बनाना है, जिससे कि चारों तरफ जो अलग अलग प्रकार के रोग हैं, व्याधियां हैं, फसाद हैं, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, मेडिकल टेररिज्म है और कई प्रकार के सोशल टेररिज्म, न जाने कैसे कैसे वाद विवाद, आतंकवाद और वो अलग अलग स्वरूप लेकर के नवाचार और नवावतार लेते हैं। उन सब के बीच में हम एक ही बात कहते हैं, पूरी दुनिया को हम स्वस्थ, समृद्ध और संस्कारवान बना करके जो ऋषियों का उद्घोष था, इंद्रम वर्धन्तो अपताः कृणन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः। विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि और गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। इस परंपरा में भी भारतीय संस्कृति की झलक दिखी। सभी छात्र छात्राओं को पगड़ी पहनाकर गोल्ड मेडल दिया गया। योग गुरु रामदेव ने कहा कि अंग्रेजों के समय की परंपराओं को अब बदलना चाहिए। न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से अमित शुक्ला के साथ पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। बाबा रामदेव के ड्रीम प्रोजेक्ट पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल से बात की हमारे सहयोगी अमित शुक्ला ने। पतंजलि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हो गया है। कैसा रहा दीक्षांत समारोह, आगे की क्या परिकल्पना है, इन सभी पर बातचीत करने के लिए स्वामी रामदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, कैसा रहा आज का दीक्षांत समारोह? यहाँ हमारे एक यादव साहब जिन्होंने 10 कॉन्वोकेशन किए हुए थे, वो कहने लगे मेरी ज़िंदगी का ये फर्स्ट एक अप्रतिम एक्सपीरियंस है। खुद हमारे राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि स्वामी जी, मेरे लिए ये एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी यादगार है। और ये तो बड़े बच्चों का विश्वविद्यालय में जो जिनको उपाधियाँ दी गई और जिन्होंने BA, MA, PhD, DLit आदि किया, MPhil आदि किया, उनको उपाधियाँ दी। फिर जब छोटे बच्चों से मिले तो उन्होंने एक उनके मुख से वर्ड निकला कि मैं भविष्य का भारत यहाँ पर देख रहा हूँ। और यहाँ मतलब एक जिसको कहते हैं ना अनिर्वचनीय, अप्रतिम, अलौकिक एक ऐसा क्षण था। मैंने ज़िंदगी में ऐसे भावुक क्षण अपने ज़िंदगी में तो कम से कम नहीं देखे थे। मैंने वो एक अलग एक्सपीरियंस था। आप भावुक भी हो गए, इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। वो मुझे ही नहीं पता ये हो कैसे रहा। तो एक जैसे सपना था वो साकार हुआ। और ये मात्र एक विश्वविद्यालय नहीं है,
एक नए युग के निर्माण की आधारशिला हमने रखी है। और इस पतंजलि विश्वविद्यालय का ये प्रथम चरण है। जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है वो तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। जो अगला चरण हम अगले साल से शुरू करके और 2025 में उसको लोकार्पित करेंगे 1 लाख विद्यार्थियों की क्षमता के साथ। और अभी भी जो यहाँ से बच्चे निकले वो साधारण बालक नहीं है, वो कुछ असाधारण करेंगे। देखिए, असाधारण करने के लिए एक शौर्य, एक जज्बा, एक संकल्प, एक स्वाभिमान, एक पराक्रम, एक वीरता, वो जो चाहिए ना, वो मैं यहाँ बच्चों में भरता हूँ। देखिए, मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर से निकला हूँ। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी भी एक बहुत साधारण गरीब परिवार से निकले हैं। हमारे मोदी जी का भी इतिहास देख लीजिए। मैंने आज एक वाक्य बोला था उस समय कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। बड़े बड़े आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक साम्राज्य ढह चुके हैं पूरी दुनिया में। अब नए साम्राज्य खड़े होंगे और उन नए साम्राज्यों को खड़ा कौन करेगा? उन नए साम्राज्यों को खड़े करने वाले पतंजलि के बालक होंगे। यही बात राष्ट्रपति जी ने भी कही अपने संबोधन में कि स्वामी रामदेव जी पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से एक नए राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। देखो, दुनिया में सबसे बड़ा काम अमित जी है वो व्यक्ति निर्माण है। आप भवन बना सकते हैं। अब कितना सुंदर भवन है, इतना सुंदर ऑडिटोरियम है, ये भवन बना सकते हैं आप। कितना साल लगेगा? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए जा सकते हैं। पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मैक्सिमम 5 साल लगेंगे। एक आदमी को बनाने में 25 साल लगते हैं। और वो आदमी फिर आदमी बना रहे, उसके लिए जिंदगी भर उसको सावधान रहना पड़ता है। बाकी बिल्डिंगों का मेंटेनेंस आप प्रोफेशनली बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, और हमने किया हुआ है। लेकिन आदमी बनाने में 25 साल लगते हैं, और उस आदमी को आदमी बनाए रखने के लिए 100 साल तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारे एक संत जी थे, उनका नाम सोमानंद जी था, दाढ़ी थी उनको। तो बोलते थे, भाई जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा ना, तब पता लगेगा ये सोमानंद की दाढ़ी है या किसी कुत्ते की पूंछ है। आदमी को आदमी बने रहने के लिए अपने नियम में, अपने धर्म में, अपने कर्तव्य में, अपने मर्यादा में उसको बने रहने के लिए हर पल सजग रहना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब कोई है दुनिया में, सबसे कोई जिसको कहते हैं ना बड़ा कोई कार्य है, कोई विजय है, दुनिया की कोई सबसे बड़ी अप्रतिम घटना है, तो वह अच्छा आदमी बनाना और उस आदमी को आदमी बनाए रखना। पतंजलि ने, स्वामी जी ने जो शिक्षा क्रांति की शुरुआत की है, इसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल है। आज जब कुछ लोगों को पता चला कि मैं पतंजलि विश्वविद्यालय में जा रहा हूँ ये दीक्षांत समारोह कवर करने के लिए, तो लोगों ने सवाल किया कि पतंजलि विश्वविद्यालय में और क्या क्या पढ़ाया जाता है। मतलब क्या सिर्फ वहाँ पर योग सिखाया जाता है, योग पढ़ाया जाता है, या आधुनिक ज्ञान भी है? थोड़ा उसके बारे में देखिए, मैंने कहा ना ओरिएंटल साइंस भी है और यहाँ पर साइंस फैकल्टी भी है, मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ देखो, अभी फिलहाल तो हम योग में BA, MA, BSc, MSc, PhD, BMS, BNYS, आगे प्लान है हमारा MBBS का भी। और यहाँ पर जो हमारी ओरिएंटल स्टडीज़ हैं उसमें व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र इसमें, और साहित्य में BA, MA, PhD। फिर पतंजलि यूनिवर्सिटी का ही बहुत बड़ा हमारा एक हिस्सा है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, PRI। वहाँ पर हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 500 साइंटिस्ट काम करते हैं। इसी के साथ हमारा जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप खाली पढ़ा करके खाली कि योग मूलक उद्योग होना चाहिए, अरे उसका स्वरूप क्या होगा? 250 एकड़ ज़मीन में वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क हमारा। इन बच्चों को हम वहाँ ले जा करके मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, सेल्स मार्केटिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, परचेजिंग क्या होता है, सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली दिखाना। तो पतंजलि यूनिवर्सिटी अब केंद्र में आ गई, और इसकी परिधि में एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मैनेजमेंट है, बिजनेस है, और बाकी सारे ट्रीटमेंट्स हैं। तो आरोग्य मूल में है, और उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा संसार हमने खड़ा किया है। अब सबसे आखिर बात, जो छात्र आज यहाँ से अपनी डिग्री लेकर जा रहे हैं उनके लिए संदेश, और आगे आने वाले समय में जो छात्र पतंजलि विश्वविद्यालय का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है स्वामी रामदेव की तरफ से? जो मूल धारा से हट करके कुछ नया करना चाहते हैं, दाल रोटी के लिए जीना, कुछ नौकरी धंधा कर लेना, इससे मेरा कैरियर बन जाएगा, इससे मुझे कोई जॉब मिल जाएगी, इतना जिनका सपना है वो ही आना है। जिनको नए
साम्राज्य खड़े करना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से, वो यहाँ पर आए और मैं उनको वो ज्ञान, वो अनुभव दूंगा, क्योंकि मैं इस विश्वविद्यालय का चांसलर भी हूँ, कि वो एक नई दुनिया खड़ी करेंगे, नए युग का निर्माण करेंगे, नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और इस काम के लिए जिनके अंदर जज्बा है, वो हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ तो पतंजलि गुरुकुलम में हम 2+ एजुकेशन चला रहे हैं, 2-3 साल के बच्चों को ले रहे हैं। उनसे मिल करके मैंने कहा ना, राष्ट्रपति ने कहा कि मैं भविष्य का भारत यहाँ देख रहा हूँ। तो 2-3 साल के बच्चों को जो बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए पतंजलि गुरुकुलम है, जो एंशिएंट एजुकेशन को ज़्यादा महिमा देना चाहते हैं पतंजलि गुरुकुलम में, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन को ज़्यादा महिमा देना चाहते हैं वो आचार्य कुलम में, फिर जो अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ, क्योंकि इसकी पूरी दुनिया में डिमांड है, जो भारतीय संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर बनकर के पूरी दुनिया में भारत की धूम मचाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति की पुरोधा बनना चाहते हैं, उनके लिए पतंजलि विश्वविद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो स्वामी जी यही कह रहे हैं कि जो एक नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, जिनके भीतर ये संकल्प है, जज्बा है, जो कुछ अलग करना चाहते हैं अपने जीवन में, उनका पतंजलि विश्वविद्यालय में स्वागत है, अभिनंदन है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।